श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, नाम जप की महिमा इतनी अपार और रहस्यमयी है कि स्वयं भगवान श्री राम भी इसकी सीमा को पूरी तरह शब्दों में नहीं बांध पाएंगे। जो वस्तु स्वयं भगवान के हृदय का सार हो, उसकी गहराई को साधारण मनुष्य कैसे नाप सकता है। संत जन सदियों से इस नाम रस में डूबे हुए हैं। वे नाम को केवल उच्चारित नहीं करते, वे नाम में जीते हैं, नाम में सांस लेते हैं और नाम में ही अपने अस्तित्व को पिघला देते हैं। इसी कारण वे बार बार नाम की महिमा गाते हैं, फिर भी कहते हैं अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है। नाम जब कोई साधारण क्रिया नहीं, यह प्रेम का नशा है। यह ऐसा नशा है जो मन में एक बार बस जाए तो फिर संसार के भोग, सुख और व्यसनों का आकर्षण अपने आप फीका पड़ जाता है। क्योंकि नाम वह रस देता है जो बाहर कहीं नहीं मिलता। नाम जब करते हुए साधक का केवल यह जीवन ही नहीं संवरता, बल्कि उसका परलोक भी उज्जवल हो जाता है। संत इसे साधक की अमर संपत्ति कहते हैं, ऐसी पूंजी जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाती है। धन, पद, शरीर, संबंध यह सब यहीं छूट जाते हैं, पर नाम की कमाई आत्मा के साथ अगले जन्मों तक चलती है। फिर भी मनुष्य इस अमूल खजाने से दूर क्यों रहता है? कारण है अज्ञान का पर्दा। यह पर्दा हमें संसार से बांध देता है। हम संसार में दिल लगाते हैं और भगवान को केवल दिमाग से सोचते हैं, जैसे वे कोई विचार हो, कोई कल्पना हो। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। भगवान विचार नहीं, वे प्रेम है, और प्रेम दिमाग से नहीं, दिल से किया जाता है। संत कहते हैं संसार में दिमाग लगाओ और भगवान में दिल। संसार में दिमाग इसलिए ताकि सही गलत, उचित अनुचित का विवेक बना रहे, ताकि हम मोह में अंधे ना हो जाएं। और भगवान में दिल इसलिए ताकि हमारा भाव सच्चा, समर्पण पूर्ण हो और संबंध जीवित हो। जब मनुष्य संसार में बुद्धि से चलता और भगवान में प्रेम से जुड़ता है, तभी जीवन संतुलित और सार्थक बनता है। यदि हम इस सत्य को नहीं समझते तो यह मायावी संसार हमें जन्म जन्मांतर तक नचाता रहेगा। कभी सुख का लालच, कभी दुख का भय, और हम इन्हीं में उलझे रहेंगे। पर जिस दिन मन ने नाम को अपना लिया, उस दिन भीतर एक नया प्रकाश जगता है। तब संसार अपनी जगह रहता है, पर हृदय का सिंहासन केवल भगवान के लिए सुरक्षित हो जाता है। यही नाम जप का चमत्कार है, जो मनुष्य को संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा देता है। आज जो कथा यदास सुनाने जा रहा है, वह उत्तर प्रदेश से विवेक जी ने भेजी है, जिसे सुनकर नाम जप पर आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। वही कथा यदास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा, वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवत को जरूर देखें। मेरा नाम विवेक है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा छोटा सा व्यापार है, जो प्रभु की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है। जीवन में कभी यह नहीं सोचा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं भीतर से पूरी तरह से टूट जाऊंगा, निराशा के ऐसे अंधकार से घिर जाऊंगा जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है अगर वह कठिन समय ना आता तो शायद मैं नाम की महिमा को कभी समझ नहीं पाता। कुछ साल पहले की बात है। मेरा चचेरा भाई बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि वो हर बार यही कहता, अगर पैसा नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। उसकी बातों में जो पीड़ा थी वह मुझसे देखी नहीं गई। वह सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरे बचपन का साथी भी था। उसके चेहरे पर निराशा देखकर मेरा कलेजा फट जाता। मैंने बिना सोचे समझे उसे 10 लाख रुपए दे दिए। वह रकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन उस समय मेरे लिए पैसों से ज़्यादा कीमती उसकी जान थी। मुझे भरोसा था कि वह मेहनती है, कोशिश करेगा, किसी न किसी दिन तरह वह मेरा पैसा लौटा जरूर देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके सारे प्रयास विफल होते गए। कोई काम सफल नहीं हो पा रहा था। वह चाहता था कि समय पर पैसा लौटा दे, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ थी। हम कई बार उससे पैसा मांगते, लेकिन हर बार वो यही कहता, भैया बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ बन नहीं पा रहा। धीरे धीरे मेरे हालात भी बिगड़ने लगे। व्यापार में उतनी आमदनी नहीं हो रही थी कि मैं इस बड़े नुकसान को आसानी से सहन कर सकूं। इसी बीच एक और विपत्ति मेरे ऊपर टूट पड़ी। मेरे पिताजी की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि उन्हें पेट का कैंसर है और ऑपरेशन जरूरी है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मेरे पिता की उम्र लगभग 70 वर्ष थी। ऑपरेशन का नाम सुनकर मैं मन ही मन कांपने लगा था। ऊपर से आर्थिक तंगी, एक तरफ भाई का फंसा हुआ पैसा, दूसरी तरफ पिता के इलाज का खर्च। उस रात मैं पूरी तरह टूट गया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बस यही सोचता रहा, क्या करूं, कैसे पैसा कहाँ से लाऊं, क्या पिता इस उम्र में ऑपरेशन झेल पाएंगे, अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पूरी रात मैं करवटें बदलता रहा, कभी रोता, कभी छत को घूरता, कभी भगवान से शिकायत करता, हे प्रभु यह सब मेरे साथ ही क्यों। धीरे धीरे मेरा मन इतना भारी हो गया कि मुझे लगने लगा कि अब इस जीवन को खत्म कर देना ही बेहतर है। अंदर से आवाज आने लगी, तू किसी काम का नहीं, ना पिता को बचा पा रहा है, ना अपना दिया हुआ पैसा वापस ला पा रहा है। मैं डिप्रेशन में चला गया। लेकिन उस समय मुझे यह भी नहीं पता था कि जिसे मैं थकान या उदासी समझ रहा हूँ वह असल में गहरा अवसाद था। एक दिन भारी मन से मैं अपनी दुकान पर गया। चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में चमक न थी, ना उम्मीद। तभी एक पुराने ग्राहक आए जो अक्सर मेरी दुकान पर आते थे। उन्होंने देखा और बोले, विवेक जी आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या बात है। पहले तो मैं टालना चाहता था, लेकिन शायद मन बहुत भारी था, मैं टूट गया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, भाई की परेशानी, फंसा हुआ पैसा, पिता की बीमारी, अपना डर, अपनी बेबसी। उन्होंने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, फिर बोले, आप यूं टूटिए मत, एक रास्ता है जो बहुतों के काम आया है। उन्होंने अपने मोबाइल से यूट्यूब खोला और गोकुल भवन अयोध्या चैनल के राम नाम के प्रताप के वीडियो मुझे दिखा दिए। बोले, इन गुरु जी से बात करके देखिए, बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, क्या पता आपकी भी बदल जाए। मैंने उस समय इसे आखिरी उम्मीद की तरह पकड़ा। गुरु जी का नंबर लिया, फोन किया। जब पहली बार गुरु जी आपसे बात हुई तो आपके शब्द सीधे मेरे दिल में उतर गए। आपने कहा, बेटा परेशान मत होना, जीवन में जो कष्ट आते हैं वे प्रारब्ध के कारण आते हैं। नाम जब करोगे तो सारी समस्याएं अपने आप हल होने लग जाएंगी। गुरु जी, आपने मुझे फिर सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि समझाई, क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे मन को साधना है, ये सब विस्तार से आपने मुझे समझाया। फोन रखने के बाद मेरे भीतर एक अजीब सी शांति लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा हो, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसी दिन से नाम जप शुरू कर दिया। शुरू शुरू में मन बिल्कुल नहीं लगता, माला हाथ में होती, लेकिन दिमाग दिमाग मेरा इधर उधर भटकता रहता। कभी पिता का चेहरा याद आता, कभी पैसों की चिंता, कभी भाई के हालात। कई बार मन करता छोड़ दूं, इससे क्या होगा, लेकिन गुरुजी आपकी बात याद आती, निरंतर प्रयास करो, मन धीरे धीरे लगेगा। मैं रोज जप करता रहा, चाहे मन लगे या ना लगे। कई बार आंसू गिरते हुए भी जप किए, कई बार भारी दिल से, कई बार टूटे मन से। उसी दौरान पिता की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब जो होगा भगवान के हाथ में है। उस समय मुझे लगा कि अब बस नाम ही सहारा है। मैं लगातार गुरुजी आपके संपर्क में बना रहा। आपसे बात करके मुझे आत्मबल मिलता था। धीरे धीरे मेरे भीतर एक विश्वास पैदा होने लगा, नाम महाराज सब ठीक करेंगे। हमने डॉक्टरों को इलाज जारी रखा, लेकिन नाम जब कभी नहीं छोड़ा। कुछ ही महीनों में एक चमत्कार सा होने लगा। पिताजी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। पहले जो बिल्कुल खा नहीं पा रहे थे, अब धीरे धीरे खाने लगे। डॉक्टर हैरान थे, जांच रिपोर्ट में सुधार आने लगा। उन्होंने कहा, यह तो किसी असंभव से कम नहीं है। जिस दिन डॉक्टर ने कहा अब खतरा काफी कम हो गया, उस दिन मैं फूट फूट कर रोया। मैंने मन ही मन नाम महाराज को प्रणाम किया, हे प्रभु आपने मेरी सुन ली। इसी बीच एक और आश्चर्य हुआ। मेरा चचेरा भाई, जिसका काम महीनों से अटका हुआ था, अचानक चल पड़ा। उसे एक अच्छा मौका मिला। उसने मेहनत की और धीरे धीरे पैसा जुटाने लगा, और लगभग 11 महीनों के भीतर उसने मेरा पूरा 10 लाख रुपए लौटा दिया। जब उसने आखिरी किस्त दी तो मेरी आंखों से आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता थे। मेरे व्यापार में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। पहले जहां दिन भर मुश्किल से कुछ ग्राहक आते थे, अब दुकान में रौनक रहने लगी, आमदनी बढ़ने लगी, कर्ज उतरने लगा। मन में डर की जगह भरोसा आने लगा। आज नाम जप करते हुए लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। मेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ कभी निराशा, डर और अंधकार था, वहाँ अब शांति है, विश्वास है, उजाला है। पिता मेरे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, भाई अपने पैरों पर खड़ा है, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, मेरा मन अब बहुत मजबूत है। अब मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, जो नाम कर सकता है वह कोई और नहीं कर सकता। जब इंसान के सारे सहारे टूट जाते हैं, तब नाम ही उसे थामता है,
और गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि मैं उनके आप द्वारा जो 2 चैनल हैं, गोकुल भवन अयोध्या और भक्त और भगवान, वो सब में शेयर करता हूँ ताकि और लोग भी इस नाम जप की महिमा को जान सके। आज के समय में जहाँ बिना स्वार्थ कोई किसी से बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं करता, वहीं गुरु जी आप निस्वार्थ भाव से लोगों की पीड़ा सुनते हैं, उन्हें मार्ग दिखाते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं। गुरु जी आपने मेरे जीवन के अंधेरे मिटा दिए, आपने मुझे जीने का कारण दिया, आपने मुझे सिखाया कि परिस्थितियाँ कैसे भी हों, अगर नाम का सहारा हो तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। मैं फिर से बार बार हृदय से कहता हूँ गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा ऐसे ही हम पर बनी रहे और हम सब नाम पर ऐसे ही चलते रहें। आपने देखा कि राम नाम का जप और उसका स्मरण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार करता है। यह विश्वास और भाव के साथ किए गए जप से मनोबल बढ़ता है और दुखों का नाश होता है। राम नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम बनती है। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ राम नाम का स्मरण करना शुरू करें और जीवन में अद्भुत बदलाव लाने में ये अपने आप सक्षम हो जाएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। जय जय सीताराम।